सुजाता पुणे के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसने अकेले ही अपने बेटे अखिल को पाला। खेतों में काम किया, दूसरों के घर बर्तन मांजे, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। अखिल के मन में बचपन से ही ठान लिया था कि वह खूब पैसा कमाएगा और अपनी माँ को सारी खुशियां देगा। उसने मेहनत से पढ़ाई की और हर परीक्षा में अव्वल रहा। अखिल का दिमाग बाकी बच्चों से बहुत तेज था और उसे साइंस, खासकर फिजिक्स में गहरी रुचि थी। कॉलेज में अखिल ने एक बड़ी प्रतियोगिता जीतकर स्कॉलरशिप हासिल की और उसी पैसे से उसने अपने सपने पर काम शुरू किया, टाइम मशीन बनाने का। लेकिन इसे बनाने में कई चुनौतियां आई, जैसे जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम इफेक्ट्स और भारी ऊर्जा की आवश्यकता। कई असफलताओं के बाद तीसरी टाइम मशीन तक उसने सभी एरर्स को सुधार लिया। अखिल के सफर में उसकी मां सुजाता और सिया, जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी और बाद में उसकी पत्नी बनी, ने हमेशा उसका साथ दिया। जब अखिल को टाइम मशीन प्रोजेक्ट के लिए महंगे उपकरण और रिसर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, सिया ने अपनी जमा पूंजी और गहने तक बेच दिए। 2025 में 32 साल की उम्र में अखिल ने आखिरकार टाइम मशीन बना दी। उसकी मां सुजाता, पत्नी सिया और उनका 2 साल का बेटा, तीनों इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। एक रात जब उसकी मां और सिया सो रहे थे और उसका 2 साल का बेटा गहरी नींद में था, अखिल चुपचाप लैब में गया। उसने मशीन का दरवाजा खोला। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उत्साह और जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा। मशीन में बैठकर उसने टाइम सेट किया, वर्ष 2010। उसने एक गहरी सांस ली और इंटर बटन दबा दिया। तेज रोशनी और कंपन के साथ मशीन सक्रिय हुई और कुछ ही पलों में अखिल गायब हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह 2010 में था। चारों ओर की दुनिया 15 साल पुरानी थी। 2010 में टेलीपोर्ट होते ही अखिल के पास केवल 5 मिनट थे। मशीन के सिस्टम ने अपने आप टाइमर सेट कर दिया, जो उसे 5 मिनट बाद वापस 2025 में ले आने वाला था। अखिल ने अपने पुराने घर के बाहर जाकर जल्दी से अपनी जेब से एक लेटर निकाला। उसे दरवाजे के बाहर रखकर हल्के से उसे दरवाजा खटखटाया और वहां से भाग गया। टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था। 5 मिनट पूरे होते ही तेज रोशनी के साथ मशीन ने उसे वापस टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। अखिल ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक ब्लैंक डायमेंशन में फंसा हुआ पाया, जहां न समय था, न रोशनी, न अंधेरा, न ऊर्जा और न ही कोई जीवन। सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे वह ब्रह्मांड और समय की सीमाओं के बीच की एक अनजानी जगह में फंस चुका था। इंसान को जिंदगी में पैसा नहीं चाहिए, बल्कि ढेर सारा पैसा चाहिए। पर सवाल यह है कि इतना पैसा आएगा कैसे? ऑप्शंस तो बहुत हैं। मार्केट में पैसा लगाओ, किसी अमीर लड़की से शादी कर लो, पॉलिटिशियन बन जाओ, क्रिकेटर बनो, कुछ बड़ा इन्वेंशन करो या पुरखों की जमीन बेच डालो। लेकिन अगर ढेर सारे पैसे से भी ज्यादा कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? यह सवाल रात में 17 साल के अखिल के मन में गूंज रहा था कि तभी अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। अखिल चौंक कर उठा और दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। उसकी नजर नीचे गई तो उसने देखा कि जमीन पर एक लेटर पड़ा हुआ था। अखिल ने लेटर उठाकर पढ़ना शुरू किया। हेलो अखिल, मैं फ्यूचर से तुम ही बोल रहा हूँ। तुम अभी जो सोच रहे हो वो मैंने भी सोचा था और उसका सोल्यूशन भी निकाला था, टाइम मशीन। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने, यानी फ्यूचर वाले तुमने, टाइम मशीन बना भी ली। ये लेटर उसी का सबूत है। अखिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे लिखा था, तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ क्या करना है। तुम्हारे पास जितनी भी सेविंग है, स्कॉलरशिप का पैसा या और जो कुछ भी हो, उसे तुरंत बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो। बिटकॉइन आगे चलकर फटने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। ये सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं, बल्कि मेरे वर्तमान के लिए भी है। अगर तुमने यह किया तो तुम दुनिया की सारी खुशियां मां को दे सकते हो। अखिल को लेटर पढ़ने के बाद थोड़ा शक हुआ, लेकिन भरोसा भी। उसने समझदारी से फैसला लिया। आधे पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए और बाकी से टाइम मशीन बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करते हुए वह टाइम मशीन के हर हिस्से पर काम करने लगा। हालांकि बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए गए पैसों पर भी उसकी नजर थी। 2010 में अखिल ने $100 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे। जब 2017 में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट चेक की तो वह हैरान रह गया। वो $100 अब $200 मिलियन बन चुके थे। अखिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, टाइम मशीन तो पैसा कमाने के लिए बनानी थी, लेकिन अब इसकी जरूरत ही क्या है? उसने फौरन टाइम मशीन पर काम बंद कर दिया। अब उसके पास सब कुछ था,
पैसा, सुख और अपने सपनों को जीने की आज़ादी। उसने सबसे पहले एक आलीशान बंगला खरीदा जहां हर सुविधा मौजूद थी। उसने अपनी मां को वो सारी खुशियां दी जिनका वह हमेशा से सपना देखती थी। अखिल अभी भी ब्लैंक डायमेंशन में भटक रहा था, जहां सब कुछ स्थिर और खाली था। लेकिन एक दिन दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उम्मीद से भरा वह उसकी ओर बढ़ने लगा। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई। अखिल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जैसे ही करीब पहुंचा, रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी। अखिल को एक झटके में होश आया। उसने खुद को देखा, वह पूरी तरह नंगा था, एक अंधेरी जगह में एक टेबल पर पड़ा हुआ। ऊपर सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा था। उसका सिर भारी लग रहा था और जब उसने पीछे हाथ लगाया तो खून बह रहा था। अखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कहाँ हूं? मैं जिंदा हूं या यह मेरी इमेजिनेशन है? उसने बड़बड़ाया। तभी उसकी नजर बगल में खड़ी एक घबराई हुई नर्स पर पड़ी, जिसके हाथ में एक कट्टर था। मैं कहाँ हूँ? तुम पोस्टमार्टम रूम में हो। मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम करने जा रही थी, लेकिन तुम अचानक जिंदा हो गए। ये कैसे हुआ? पोस्टमार्टम? मेरा? ये क्या बोल रहे हो आप? कल रात तुम्हारे बंगले में चोर घुसे थे। उन्होंने तुम्हारे सिर के पीछे रॉड से हमला किया। डॉक्टर ने तुम्हें मृत घोषित कर दिया था। मेरा बंगला? ये कौन सा साल है? 2020। अखिल धीरे धीरे समझने लगा कि जो ब्लैंक डायमेंशन जहां वो अटक गया था, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि उसके पास्ट वाले अखिल की अनयूज्ड मेमोरी का हिस्सा था, जो अब तक सोई हुई थी। जब चोर ने रॉड से उसके सिर पर वार किया तो उसका कॉन्शियस माइंड डेड हो गया, लेकिन उसी झटके से उसका सबकॉन्शियस माइंड का वो बंद हिस्सा खुल गया जहां अखिल इतने साल से अटक गया था, और उसे पास्ट वाले अखिल की बॉडी में वापस लाकर जिंदा कर दिया। अब अखिल ने समझ लिया था कि उसने 2020 के अखिल की डेड बॉडी पर कंट्रोल ले लिया है। जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल आया, मेरी माँ और सिया कहाँ हैं? नर्स ने डरते हुए दूसरी तरफ इशारा किया। अखिल ने उस दिशा में देखा तो वहां उसकी मां और सिया की डेड बॉडीज सफेद चादर से ढकी हुई पड़ी थी। यह नजारा देखकर अखिल का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कांपती आवाज में बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? जब चोरों ने हमला किया तो उन्होंने तुम्हारी माँ और बीवी को भी नहीं छोड़ा। अखिल घुटनों के बल गिर पड़ा। जिनके लिए वह पैसे कमाना चाहता था, उसकी मां और सिया अब इस दुनिया में नहीं थी। 1 महीने तक इसी पछतावे और डर के साथ जीने के बाद अखिल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली और बिटकॉइन के बचे पैसे को एक नई टाइम मशीन बनाने में लगा दिया। उसने दिन रात मेहनत की और 1 साल बाद उसकी टाइम मशीन तैयार हो गई। मशीन चालू करते हुए उसने 2010 की तारीख डाली और इंटर बटन दबाया। तेज रोशनी और कंपन के साथ अखिल ने अपने आप को फिर से 2010 में टेलीपोर्ट कर लिया। उसने एक लेटर लिखा और अपने पुराने घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। लेटर में उसने अब तक घटी सारी घटनाओं को विस्तार से लिखा। कैसे उसने टाइम मशीन बनाई, पास्ट वाले अखिल ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और आखिरकार अपनी मां और सिया को खो दिया। उसने साफ शब्दों में लिखा, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। यह सब करने की जरूरत नहीं है। टाइम मशीन बनाना और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना दोनों गलतियां थीं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी मां है। उसके साथ एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जियो। पैसे और आविष्कार से ज्यादा जरूरी प्यार और रिश्ते हैं। पास्ट वाले अखिल ने जब लेटर पढ़ा तो वह चौंक गया। उसने तय कर लिया कि वह वही करेगा जो फ्यूचर वाले अखिल ने उसे सलाह दी थी। उसने अपनी मां के साथ वक्त बिताना शुरू किया, उनकी खुशियों का ख्याल रखा और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने का फैसला किया। समय के साथ वह सिया से मिला और दोनों ने एक खूबसूरत रिश्ता बनाया। अखिल ने अपनी मां और सिया के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी। फ्यूचर वाला अखिल अब पास्ट वाले अखिल के दिमाग के ब्लैंक डायमेंशन में हमेशा के लिए फंसा रह गया। उसने अपनी मां और सिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब वह न तो अपने समय में लौट सकता था और न ही पूरी तरह मिट सकता था, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं था। 2025 की रात में अखिल के टेलीपोर्ट होने के तुरंत बाद उसका छोटा बच्चा रूम के अंदर आ गया। मासूमियत में वह मशीन के अंदर चढ़ गया और रैंडम बटन दबाने लगा। अचानक मशीन सक्रिय हो गई और वह बच्चे को 1995 में टेलीपोर्ट कर गई। मशीन पर एक के बाद एक टेलीपोर्टेशन से ओवरहीटिंग हो गई और शॉर्ट सर्किट के कारण मशीन बंद हो गई।
इसी वजह से फ्यूचर वाला अखिल टेलीपोर्टिंग के दौरान पास्ट वाले अखिल के दिमाग में हमेशा के लिए फंसा रह गया और बच्चा 1995 में हमेशा के लिए अटक गया। डरा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर एक औरत ने दरवाजा खोला और उसे अंदर ले लिया। उसने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन बच्चा सहमा हुआ चुपचाप खड़ा रहा। औरत ने उसे गले लगाते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा नाम सुजाता है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन अब तुम आ गए हो। अब तुम ही मेरी दुनिया हो। आज से तुम्हारा नाम अखिल।